कंजा कस दिया गया। तो अब यूनुस सरकार में हमले, हिंसा, आगजनी क्यों? याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जब तक देश के अंदर चलेगी। कल बांग्लादेश में फिर से हिंसक घटनाओं की खबर आई और फिर से यही सामने आया कि कैसे वहां के रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट जो हैं, जो कि पूरा का पूरा बांग्लादेश उनके हवाले हो चुका है और वो इंटरिम गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रखकर बैठी है, फिर से उनके चपेटे में हमारे हिंदू भाई बहन आए। दीपू चंद्र दास को भीड़ ने सिर्फ मार ही नहीं दिया, उनको जला डाला, उनके शव को जला डाला। और उसी के साथ साथ इंडियन कॉन्सुलेट पे भी हमला हुआ है जिसमें 4 लोग इंजर्ड हुए हैं। लगातार हिंदुओं पे आक्रमण हो रहा है। इस किस्म की मॉब रूल जो किया जाता है ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए हमारे पड़ोस देश में। और ये भी है कि हमारी स्थायी कमेटी जो है संसद में, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी विदेश कार्यक्रम, हम लोग भी बोले थे कि हमको अच्छे रिश्ता चाहिए बांग्लादेश के साथ। हम तो चाहते हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ स्टेबल तरह से जाए। उनका चुनाव भी आने वाला है फरवरी महीने में और हम चाहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र वापस आए। लेकिन इस हाल में जैसी चीज़ें चल रहे हैं ये बहुत चिंतित बात है। और भारत के लिए हम तो ऐसे संतुष्ट नहीं हो सकते और हम उनसे संपर्क लेकर सरकार से कहना चाहेंगे कि इस किस्म की चीज़ें नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण आपको दे दूं तो बांग्लादेश के लोग चाहते थे कि वीज़ा ज़्यादा मिल जाए भारत को आने के लिए। सब लोग आना चाहते हैं या मेडिकल अपॉइंटमेंट्स के लिए। ये तो आप अलग अलग जगह के नेताओं की, जो अलग अलग दलों के नेता हैं, उनकी बात यहां पर सुन रहे थे, लेकिन इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बांग्लादेश में हालात विकराल, जगह जगह हिंसा और आगजनी। हिंदू युवक को पहले कुचला फिर जलाया। यूनुस सरकार और सेना तमाशबीन। बांग्लादेश में हालात विकराल हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंसा में बीएनपी नेता के घर में आग लगा दी गई। 7 साल की बच्ची जिंदा जल गई, 3 लोग झुलस गए। इससे पहले कल हिंदू युवक को पहले कुचला गया और फिर सरेआम पेड़ में टांग कर जला दिया गया। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर नंबर 1। हम आपको ये तस्वीर साफ साफ नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ एक हिंदू युवक को ईश निंदा के आरोप में पहले कुचला गया, फिर पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जब तक देश के अंदर चलेगी। तस्वीर नंबर 2। बांग्लादेशी छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान ढाका में बांग्लादेश के सबसे अधिक बिकने वाले समाचार पत्रों में से एक प्रोथोम आलो के कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। तस्वीर नंबर 3। बांग्लादेश में हालात बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। हिंसक और उन्मादी भीड़ सड़कों पर बिना रोक टोक आगजनी और हिंसा कर रही है। भीड़ ने अब मीडिया संस्थानों पर भी हमला कर दिया। देश के 2 सबसे स्वतंत्र माने जाने वाले अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो को निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें
डेली स्टार के दफ्तर की हैं। अराजक तत्वों का मनोबल वहां की सरकार से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। कट्टरपंथियों को मोहम्मद यूनुस सरकार बढ़ावा दे रही है। इसी कारण मोहम्मद यूनुस की सरकार की शह पर हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पुलिस और सरकार कहां है, ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। ढाका समेत कई इलाकों में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। अब तस्वीर नंबर 4 देखिए। बांग्लादेश में लगी ग्लास फैक्ट्री में ग्लास को एक युवक कैसे तोड़ रहा है, देखिए। तस्वीर नंबर 5 देखिए, कैसे हिंदू लड़की की किडनैपिंग कर ली गई। यह मामला 7 अक्टूबर का है। इन्हीं तस्वीरों के साथ देखिए कैसे हिंदू लड़की को पीटा जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंदुओं के दुकान, मकान और सामान को ठिकाने लगा दिया गया। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद ऐसी तस्वीरें वहां आम हो चुकी हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के लिए चिंता पैदा करती हैं। देखिए कैसे एक ईसाई लड़की को हिजाब और बुर्का नहीं पहनने पर परेशान किया जा रहा है। सवाल है कि बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के लिए क्या पाकिस्तानी साजिश हुई और क्या अब उसी का शिकार हिंदू हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा आखिर क्यों हुई। क्या यूनुस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सवाल है कि सेना और पुलिस चुप क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमने सर्वे किया इसके ऊपर। हमने जानने की कोशिश की कि बांग्लादेश के इश्यू को जनता किस तरीके से समझ रही है और कहां पर असल नब्ज है। हमने पहला सवाल पूछा, बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं का कत्लेआम शुरू